डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू। आज मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक क्या होते हैं एंड आइडेंटिटीज, और जो सर्व समीकरण होती हैं क्या होती है। तो बीजीय व्यंजक को सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। लेट्स सी, हमारे पास है 12 और उसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू 3। तो जब हम 12 को 4 इंटू 3 के रूप में लिखते हैं तो दिस इज एन एक्सप्रेशन। ये एक प्रकार का व्यंजक है, एक्सप्रेशन है कि इसको हमने किस तरीके से एक्सप्रेस किया। लेकिन इसी चीज को अगर हम बीजों में ले लेते हैं, बीज के रूप में ले लेते हैं, जैसे 5x + 6, ऐसे ही x² + 5x + 6, इसी तरीके से हमने 3x² और इस तरीके से ले लिया। इनके साथ हमने बीजों को भी शामिल कर लिया। तो दो प्रकार की बातें हैं यहां पर हम नोटिस करेंगे। नंबर 1, चर, वेरिएबल। वेरिएबल का मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएबल है जो स्थिर नहीं है। और दूसरा हम अचर देखेंगे। तो जो वेरिएबल्स होते हैं, चर होते हैं, वो किसी भी अल्फाबेट के फॉर्म में हो सकते हैं। x, y, z, a, b, c, d, e, f, g, h, कोई भी अल्फाबेट हम यूज कर सकते हैं। उसकी वैल्यू निश्चित नहीं होती है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। यदि मैं कहूँगा कि आई हैव x रुपीज इन माई पॉकेट, तो यू कैन गैस कि मेरी जेब में कितने रुपए हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो x एक इस तरीके की वैल्यू है जिसका मतलब निश्चित नहीं है। लेकिन यदि मैं कहता हूं कि आई हैव 5 रुपीज इन माई पॉकेट, तो यू कैन अंडरस्टैंड इजीली कि मेरे पास 5 रुपए हैं। मैं 5 को 10 नहीं बोल सकता हूं, 3 भी नहीं बोल सकता हूं। 5 बोला है तो 5 ही रुपए होंगे। तो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट्स होते हैं दैट इज 1 2 3 4 5, कोई भी चीज कांस्टेंट के फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो बीजीय व्यंजक होता है, ये प्योरली बीज भी हो सकते हैं और इनके साथ कांस्टेंट भी हो सकते हैं, यानी चर ही चर भी हो सकते हैं और चर के साथ अचर भी हो सकते हैं। तो इनमें आपको बीजीय व्यंजक की अनुभूति हो रही है। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, हम देखना चाहते हैं पद, टर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और देयर आर 3 टर्म्स इन इट, 1 2 3। तो लेट्स नो अबाउट टर्म्स। यहां देखेंगे टर्म्स के हिसाब से देखेंगे तो ये मोनोमियल है, एक पद ही है। तो यहाँ देखेंगे एक पद है, एक पद है, एक पद, एक पद, एक पद। लेकिन यहाँ देखेंगे ये बाइनोमियल खोल रहे हैं हम लोग, बाइनोमियल। यहाँ देखेंगे इसमें पदों की संख्या 2 है, 2 है, 2 है। तो यहाँ एक पद है, यहाँ 2 पद है। और यहाँ देखो इसको ट्रिमोनियल, ट्रिनोमियल। तो ट्रिनोमियल में देखेंगे त्रिपदी में x + y + z लिख दिया तो ये त्रिपदी हो गया। इसी तरीके से बहुपदी, लेकिन बहुपदी में देखेंगे एक पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं और 4 पद के भी हो सकते हैं। इन्हें पॉलिनोमियल्स या बहुपदी कहते हैं। एक या अधिक पद वाला व्यंजक जिसका गुणांक शून्येतर हो और जिसकी घात ऋणेतर हो, यानी गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए और घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, उसे हम बहुपद कहेंगे। अब हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक की। तो हमने देखा कि जो हमारे पास पहला टर्म है 5x² + 3x + 7, इसमें हमारे पास 3 टर्म हैं। हमने अगर एक चीज देखी, गुणनखंड, पद की कंसेप्ट हमारी क्लियर हो चुकी है और एक पदी, द्विपदी या बहुपदी देख चुके हैं। लेकिन बहुपदी जो है, कोई एक पदी भी बहुपदी कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा
तो यहाँ पर हम बात करते हैं गुणनखंड की। गुणनखंड क्या होंगे, जैसे 15 लिखा तो हम उसको 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसे गुणनखंड कहते हैं। इसी तरीके से 5xy लिखा तो हम इसको 5 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। इस तरीके से 3x की पावर 2, y की पावर 2 और z को हम 3x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं। इसे कहते हैं इनके फैक्टर या गुणनखंड। अब बात करते हैं हम कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट या गुणांक की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 3x की पावर 2, y की पावर 2, z। तो यहाँ पर 3 जो है इसका कोफिशिएंट हो गया, ये गणितीय गुणांक का अंक है, तो इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजकों के बारे में आगे बड़ी जानकारी लेते हैं। ये सजातीय या समान पदों को जानेंगे हम। जो लाइक टर्म होते हैं, लाइक टर्म क्या होते हैं, जिनमें जो बीज होते हैं यानी जिनमें जो चर होते हैं वो एक जैसे होते हैं या उनकी पावर एक जैसी होती है। यहाँ पे देखिए 5x, 3x, -7x, सब ये सजातीय पद हैं या समान पद हैं। यहाँ पर x की पावर 2 है, -3x की पावर 2 है, 7x की पावर 2 है, ये भी सजातीय पद या समान पद हैं। क्योंकि यहाँ पर देखें हम कि जो चर है, वेरिएबल है, वो सेम है और उसकी पावर भी सेम है। अगर पावर सेम नहीं होंगी, जैसे यहाँ नीचे देखिए 2x है और 3x की पावर 2 है, यहाँ x है और यहाँ x की पावर 2 है, तो ये लाइक टर्म नहीं होगा, ये अनलाइक टर्म होगा या असमान पद होंगे। इसी तरीके से 2xy है और यहाँ 3x की पावर 2y है, तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि 2 और 3 को नहीं देखेंगे हम देखते हैं यहाँ x है उसकी पावर 1 है, यहाँ x है उसकी पावर 2 है, y है y की पावर 1, तो लेकिन यहाँ पर ये दोनों पद जो है अनलाइक हो गए। इसी तरीके से 7x और 7xy, तो ये अनलाइक टर्म हो गए। तो लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, इसकी जरूरत हमको बीजीय व्यंजकों के जोड़ और घटाने में पड़ेगी। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा x की पावर 2 y की पावर 2 का गुणांक है। यहाँ गुणांक दिए गए हैं 0, 1, x की पावर 2, y की पावर 2। इन सब में कोफिशिएंट कौन सा है? तो कोफिशिएंट का मतलब होता है गणितीय जो गुणांक है। तो यहाँ पर देखिए इनके आगे कुछ नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखा का मतलब शून्य नहीं है, कुछ नहीं लिखा का मतलब सबके साथ गुणा के रूप में एक विद्यमान होता है, इसलिए इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद पॉलिनोमियल नहीं है? देखते हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। 5x ये बहुपद है या नहीं है? बिल्कुल है। हमने कहा चाहे एक पदी हो, दुपदी है या त्रिपदी है, वो सब पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो ये 5x पॉलिनोमियल है, 2x + 2 द्विपदी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको, ये 3 पद का पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ ध्यान दें 5y की पावर -2 ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर जो है -2 दी गई है। तो जिसका कोफिशिएंट 0 ना हो और जिसकी घात शून्यतर हो, यानी शून्य माइनस नहीं होना चाहिए, ऋणोत्तर न हो, तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक 5x की पावर 2 + 8x + 3 में से कौन सा अचर पद है? कांस्टेंट कौन सा है? तो देखिए देयर आर 3 टर्म्स, 1 इज 5x², सेकंड इज 8x एंड थर्ड टर्म इज +3। तो कौन कांस्टेंट है, अचर पद है? तो यहाँ पर देखेंगे 3 अचर पद है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। 3 की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी। कांस्टेंट या इसे अचर पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन समान पद है? लाइक टर्म देखते हैं, ऐसा जोड़ा कौन सा है जो लाइक टर्म का है? देखो यहाँ 7x है लेकिन यहाँ 7y है, दोनों के जो चर है वो अलग हो गए हैं, इसलिए ये लाइक नहीं है। यहाँ 5x है, यहाँ -9x है, ये लाइक टर्म हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? कि इनका जो चर है वो एक ही है, इनके जो वेरिएबल है वो सेम है।
लेकिन यहाँ देखेंगे 4x की पावर 2 और 4x में ये लाइक नहीं है, क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x है, और इस तरीके से ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद में पदों की संख्या होती है। सवाल 1, 2, 3 या कोई भी। तो ध्यान दें, बहुपद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, एक पद जिसमें होता है एक पदी, दो पद जिसमें होता है द्विपदी, तीन पद जिसमें होता है त्रिपदी। लेकिन ऐसा नहीं जिसमें 4 पद होंगे उसको 4 पदी या बहुलक, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्यंजकों का योग, व्यंजकों का योग करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं। लेट्स रीड दीज क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान दें, हमारा व्यंजकों का जो योग होना है, केवल हम समान पदों को ही आपस में जोड़ या घटा सकते हैं। केवल उनके गुणांकों को जोड़ या घटा ना कर दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर व्यंजकों का योग, इसमें देखेंगे यहाँ पर ये व्यंजकों के योग करने के लिए दे रखे हैं। तो एक सवाल हमारा क्लियर होना चाहिए कि केवल जो समान पद होते हैं, लाइक जो टर्म होते हैं, केवल उनको ही हम जोड़ या घटा सकते हैं और उनके गुणांकों को जोड़ या घटाना कर दिया जाता है। देखते हैं इन क्वेश्चंस को। और पहले का जवाब 5x + 3x = 8x। उनके जो कोफिशिएंट है 5 और +3, उनको जोड़ दिया। यहाँ देखेंगे -5 और +3 कोफिशिएंट है, तो -5 + 3 = -2। इसी तरीके से देखेंगे 5x में प्लस करेंगे x को तो 6x हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 5x + 3y, ये नहीं जुड़ेंगे। यहाँ देखेंगे ये लाइक टर्म नहीं है इनमें। यहाँ 5x है, इसका वेरिएबल x है, इसका y है, ये नहीं जुड़ेंगे, ज्यों का त्यों आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि लाइक टर्म है। 5 + 4 9x⁻²। और इसी तरीके से इसको देखेंगे, ये भी नहीं जुड़ेंगे क्योंकि ये 5x⁻² और 4 है, नहीं जुड़ेंगे। और आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 टर्म दिए गए हैं, 1, 2 और 3, 4। लेकिन इन 4 टर्म्स में जो है 2 लाइक फ्रैक्शंस हैं। ये इसके साथ लाइक फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन इसके साथ लाइक फ्रैक्शन है। तो -5x⁻² और +4x⁻², ये लाइक फ्रैक्शन है। इसका कोफिशिएंट -5 है, इसका +4 है, तो इसका -1 आंसर हो जाएगा। यहाँ +3x है, यहाँ +4x है, तो ये +7x हो जाएगा। इस तरीके से व्यंजकों का जोड़ और व्यंजकों का घटाना करते हैं। आगे हम व्यंजकों का गुणा और व्यंजकों का भाग